नमस्कार दोस्तों, आज एक और हम प्यारा क्वेश्चन लेकर आए हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो प्रत्येक बोर्ड परीक्षा में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्ति, उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म तथा किसी एक वस्तु के बाजार के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसा कि एक व्यक्ति, एक फर्म या फिर एक परिवार। फर्म को बच्चों हम कंपनी भी कहते हैं, फर्म को कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सरल शब्दों में देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो सरल भाषा में देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह बताता है कि कोई व्यक्ति क्या खरीदेगा, कोई फर्म कितना उत्पादन करेगी, किसी वस्तु की कीमत कैसे तय होती है तथा मांग आपूर्ति कैसे काम करती है। ठीक है, इस विषय का जो मुख्य विषय रहेगा, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य विषय रहेगा वह तो होता है बच्चों कीमत सिद्धांत, लेकिन उसके अनुरूप कुछ और भी होते हैं, जैसे उपभोक्ता का व्यवहार, मांग और आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, उत्पादन और लागत, बाजार के प्रकार जैसे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार आदि। ठीक है, चलिए इसके हम कुछ और उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे उदाहरण में, यदि गेहूं की कीमत बढ़ जाती है और लोग कम गेहूं खरीदने लगते हैं तो इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसको हम बच्चों और शॉर्ट ट्रैक में भी शॉर्ट ट्रैक में आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसा कि व्यष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यक्ति, एक फर्म, एक वस्तु या बाजार, और समष्टि यानी माइक्रो को हम पूरी अर्थव्यवस्था या फिर राष्ट्रीय बेरोजगारी, जनसंख्या, मुद्रास्फीति आदि के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न बच्चों सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, ख़ासतौर पर एमपी बोर्ड के लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।